नमस्कार, जय माता की। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं रसोई से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो हर महिला को ध्यान रखनी चाहिए। रसोई में कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे सारे परिवार को उसका कोई ना कोई बुरा कष्ट भोगना पड़ता है। रसोई में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में भूल कर भी क्या काम नहीं करना चाहिए और रसोई घर में हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे घर में हमेशा बरकत और पैसा आता रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये एपिसोड होने वाला है और आई होप आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय माता की। रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जो हमारे घर का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान होता है। जिस तरह से हम अपने मंदिर को साफ सुथरा पवित्र रखते हैं, रसोई का जो स्थान है वो भी मंदिर के ही समक्ष कहा गया है, क्योंकि हम रसोई में जो भोग तैयार करते हैं उसी का भोग भगवान को लगाया जाता है। अब आप खुद समझ जाइए कि हमारी रसोई का भी हमारे घर के अनुसार कितना पवित्र स्थान होता है। अगर हम अपनी रसोई घर में शुद्धि पवित्रता नहीं रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं रह सकती, हमारे घर में कभी पैसा टिक कर नहीं रह सकता। रसोई घर की कुछ ऐसी बातें जो देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं लेकिन उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। आपने बिल्कुल भी इन गलतियों को अपनी रसोई में नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं आपका पूजा पाठ आपको फल मिलता रहे, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो ये कुछ बातें आपको ज़रूर ख्याल में रखनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, रसोई घर में कभी भी जूता या चप्पल लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता जो कि अन्न के रूप में हमारी रसोई में उपस्थित रहती हैं, रसोई घर में जूता या चप्पल लेकर जाने से अन्नपूर्णा माता हमारी रसोई में हमारे द्वारा किए जाने वाले अन्न पर अपना आशीर्वाद नहीं देती, जिससे हमारे घर में संकट, बीमारियां, रोग, कष्ट इत्यादि आने लगते हैं। रसोई घर में जो लोग जूता चप्पल लेकर प्रवेश करते हैं उनका भोग कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जूता और चप्पल एक ऐसी चीज़ है जिन्हें घर से बाहर या आपका जो मेन कक्ष है उससे बाहर ही उतारनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ों में से एक चीज़ है नमक। रसोई घर का नमक कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि जब नमक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पड़ोस से मांग लेते हैं। ऐसा करने से बड़ा भयंकर वास्तु दोष आपके घर में बनने लगता है, घर में गरीबी, घर में संकट आने लगता है। दूसरी चीज़ है घर का आटा। रसोई घर का जो आटा है वो कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि आटा ख़त्म होने पर भी इधर उधर से पड़ोस से मांगकर काम चलाने लगते हैं। कई बार चलो मैं कहता हूं कि कोई इमरजेंसी हो भी जाती है, लेकिन कोशिश करें रसोई घर का जो आटा है उसके समाप्त होने से 2 या 3 दिन पहले नया आटा आपको अपनी रसोई घर में लेकर आ जाना चाहिए। अगर बार बार आपकी रसोई घर का नमक आटा समाप्त होता है तो ऐसा होने पर कभी आपके घर में अमीरी नहीं आ सकती, आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी और अकारण ही आपके घर में संकट जो है वो बढ़ने लगते हैं। अगली गलती, रसोई घर में कभी भी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए विशेष रूप से ये जानकारी मैं दे रहा हूँ, कभी भी रसोई में बिना नहाए धोए प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अपने घर की रसोई में सुबह उठकर बिना नहाए रसोई में प्रवेश करती हैं, ऐसा करने से उनके घर पर बड़ा भयंकर दोष लगता है। इसे वास्तु में एक बहुत ही गलत दोष बताया गया है जो
लोग, जो महिलाएं अपने घर की रसोई में बिना शुद्ध हुए प्रवेश करती हैं, ऐसे घरों की जो रसोइयां हैं वो कभी भी पवित्र नहीं होती। और इस रसोई में जो अन्न तैयार किया जाता है, जो भोजन तैयार किया जाता है, वो भोजन भी कहीं ना कहीं बीमारियों का या रोग का कारण बनने लगता है। अगली सबसे बड़ी जो गलती है कि जिस समय सुबह आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रसोई घर की सफाई करनी चाहिए, उसके बाद अन्य कमरों में झाड़ू लगाना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि सारे घर की तो सफाई कर दी, लेकिन रसोई घर को सबसे लास्ट में जो है महिलाएं साफ करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस समय सुबह उठकर आप झाड़ू लगाती हैं, सबसे पहले झाड़ू जो निकालना चाहिए वो रसोई घर में निकालना चाहिए। उसके बाद अन्य कमरों में जो आप है झाड़ू पोछा अपना लगा सकती हैं। रसोई घर में जो आपका जिस पर आप रोटी बनाती हैं, तवा हो गया, आपका जो चकला बेलना हो गया, इन्हें अच्छी तरह से धो करके कहीं पर साइड में रखना चाहिए। बिना धोए, बिना साफ किए अगर इन चीज़ों को आप बार बार यूज़ करती हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर में भयंकर गरीबी आने लगती है, घर में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं और ना जानिए छोटी छोटी चीज़ें मिलकर किस तरह का संकट आपके घर में लेकर आने लगती हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।